हाँ जी, तो बाइनोमियल में अपन ने कल उसका एक्सपेंशन कैसे करते हैं, जनरल टर्म क्या है उसको देख लिया था। उसको मैं दोबारा से एक बार आपके सामने लिख दूं कि हमने कल ये पढ़ा था कि a प्लस बी की पावर n, और जब n नेचुरल नंबर है तो इसको आप लिखते हो एन सी नॉट इंटू ए की पावर n प्लस एन सी वन ए की पावर n माइनस वन इंटू बी प्लस चलते चलते लास्ट टर्म आएगा एन सी एन बी की पावर एन। इसी चीज को अपन कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना चाहे सिग्मा फॉर्म में, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, सिग्मा आर बराबर 0 से एन एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर और बी की पावर आर। सही है भाई, ये बताया था हमने कल। यस सर। ठीक, यस सर। फिर मैंने इसको कहा था आप इसको पलट के भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि यही चीज किसके बराबर है भाई, यही चीज b प्लस ए के पावर के n के बराबर भी तो है। ये जो चीज है ये b प्लस ए की पावर n के बराबर भी है। उल्टा एक्सपेंड करोगे तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि सिग्मा r बराबर 0 से n एन सी आर बी की पावर n माइनस आर इंटू ए की पावर r। सही है, तो ये दोनों बराबर है। हाँ जी, यस सर। हाँ, और ये इसकी जनरल टर्म हो गई। सिमिलरली अगर a प्लस की जगह माइनस लगा दोगे तो आप तो ऐसे ट्रीट करो इसको a प्लस माइनस बी की पावर n। तो देखो जहां जहां माइनस बी की पावर ओड आएगी वहां तो माइनस बाहर आ जाएगा, और जहां जहां इवन आएगी वहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये ऐसा दिखाई देगा आपको। चलते चलते लास्ट में, अब लास्ट वाला टर्म क्या है, वो है एनसीएन। ए की पावर खत्म हो जाएगी और माइनस बी की पावर एन है, तो माइनस बी की पावर एन को बी की पावर एन इंटू माइनस वन की पावर एन लिख सकते हो। तो इसकी जो इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखोगे तो जनरल टर्म इसकी क्या बन जाएगी, एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर माइनस बी की पावर आर, तो बी की पावर आर और इसके आगे लगा सकते हो माइनस वन की पावर आर आगे का सिग्मा आर बराबर 0 से एन। क्या ये चीज इसके बराबर है? ये इसकी जनरल टर्म भी हो गई एनसीआर इंटू ए की पावर एन माइनस आर इंटू बी की पावर आर इंटू माइनस वन की पावर आर। तो यहां बी की जगह माइनस भी रखोगे तो माइनस वन की पावर आर अलग कर दिया बस मैंने, और क्या। सही है, बोलो। यस सर। इसको बी माइनस ए नहीं लिख सकते, फिर वो डिपेंड करेगा वो एन इवन है या ओड है, ठीक है ना। इसकी जनरल टर्म बस मैंने ऐसे लिख दी सीधा। अगर इसको a माइनस बी की पावर n को सीधा खोलेंगे तो मैं ऐसे मान रहा हूं। क्लियर है? ठीक है जी, तो ये हमने कल पढ़ा था, बस वही मैंने आपको बता दिया कॉम्पैक्ट सिग्मा में हमने कैसे लिखा, और माइनस हो तो उसको कैसे एडजस्ट करना है। ठीक, आप तो b की जगह माइनस भी मानो तो जनरल टर्म माइनस वन की पावर r आपके सामने एक्स्ट्रा आ जाएगा। ठीक है जी, चलो अब अपन कुछ इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं छोटे छोटे। ठीक है, एकदम छोटे छोटे आसान से क्वेश्चन। सपोज क्वेश्चन इज गिवन एज 3x स्क्वायर प्लस 5/21 5/x की पावर 21 ये दिया हुआ है, और आपसे पूछे t8 बता दो। ठीक है जी, तो अब देखो ये क्या कह रहा है, इसमें आठवां टर्म बता दो। आठवां टर्म है तो यहां गलती से बस आपको ध्यान रखना है कि टी आर प्लस वन पढ़ा है हमने, तो आर की वैल्यू क्या लोगे, 7 लोगे। 7 लेंगे 21 सी 7 3x स्क्वायर और 5/x है ना। अब पावर आपको पता है जो इसके पैरों में है वो इसके सर पे है, 21 में से घटा दो तो 14 इसके सर पे है। सही है, बस
ये आपका T8 आ गया। अब अगर वो पूछे x बराबर फलाना है तो वह x फलाना यहाँ डाल दो तो वैल्यू आ जाएगी, नहीं तो x की टर्म्स में आंसर आ जाएगा। तो दिस विल बी 21C7 इंटू 3 रेज टू पावर 14 इंटू 5 रेज टू पावर 7। x की पावर देखो 28 ऊपर 7 नीचे, तो x की पावर क्या बचेगी? 21 बचेगी। 21। बस ये आपका आंसर। ठीक है जी। मान लो इस क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन कर दिया कि 9 टर्म बता दो पर लास्ट से बता दो, तो देखो टोटल कितने टर्म है इसमें? 10 के 11। बोलो क्या हो गया? आवाज आ रही है? सर टोटल टर्म 11 है। 11 तो वही तो पूछा, टोटल टर्म 11 है। टोटल 11 है, लास्ट से 9वां, तो शुरू से वो कौन सा होगा? 11 माइनस 9 प्लस 1, यस सर। मतलब थर्ड टर्म हो गया, थर्ड टर्म T3। यस सर। बस निकाल लो T3। तो 10C2 2x की पावर 8 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर की पावर 2। बस ये आ गया आपका। क्लियर है? छोटे छोटे कुछ इसमें क्या है, फॉर्मूला लगाया और तो कुछ करना ही नहीं। ठीक है, बता दे। यस सर। 2 मिनट नोट कर लेने दो सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन आ गया कि कौन सा टर्म इसके एक्सपेंशन में कांस्टेंट है। कांस्टेंट है मतलब x की पावर उसमें नहीं है, ये मतलब हुआ। तो पूरे चैप्टर में एक बात चलेगी, वो हर क्वेश्चन में या मतलब जिस भी क्वेश्चन में वो पूछता है विच टर्म इज दैट, अपन को क्या मानना है? लेट r प्लस 1th टर्म इज दैट, है ना। उसने जैसे ही कहा कौन सी, तो मैंने कहा मान ली r प्लस 1वीं, बस फॉर्मूला लगा दो। तो लेट r प्लस 1th टर्म, तो r प्लस 1th टर्म मतलब जनरल टर्म लिख लो आप। तो लेट tr प्लस 1 इज कांस्टेंट, तो tr प्लस 1th टर्म क्या होगी? NCR 6CR x की पावर 6 माइनस r माइनस 1 बाई 6 की पावर r। ठीक है जी, ये आपने जनरल टर्म लिख ली। अब आप देखोगे 6CR तो अलग कर दो, माइनस 1 की पावर r भी अलग कर दो। x की पावर देखो, x की पावर ऊपर है 6 माइनस r और नीचे x की पावर r, तो क्या हम ये बोल सकते हैं माइनस 1 की पावर r 6CR, ये तो कोफिशिएंट है। x की पावर क्या बचेगी? 6 माइनस 2r बचेगी। अब क्योंकि मुझे क्या चाहिए? कांस्टेंट चाहिए, तो x की पावर क्या चाहिए? 0 चाहिए या नहीं चाहिए? तो 6 माइनस 2r बराबर 0, तो r बराबर कितना आ गया भाई? 3 आ गया। r बराबर 3 आ गया, तो कौन सी टर्म बताओगे? तीसरी या चौथी? चौथी। हाँ, तो T4 इज कांस्टेंट, और वो भी पूछ ले वो है क्या, तो उसमें वैल्यू रख दो, है ना। दैट इज T4 बराबर क्या हो गई? ये तो खत्म हो जाएगा, तो माइनस 1 की पावर 4 इंटू 6C4, दैट इज 6C4, दैट इज 20, नहीं 15। हाँ भाई, समझ में आ गया? सिंपल से क्वेश्चन है, छोटे छोटे। बोलो। यस सर। अरे सारी क्लास सो रही है क्या आज? नो सर। हाँ, नो सर। हाँ तो जवाब दो। हाँ, इसी को करने का दूसरा तरीका क्या था? हालांकि दूसरे में कुछ नया नहीं है, बट फिर भी कभी कभी बस ऐसी कैलकुलेशन कम हो जाती है। हमेशा अपन क्या करें,
इस वाले को बाहर निकाल लें, है ना, यहाँ वन बना लें, वन वन बना लें अगर, है ना, वैसे कुछ नया नहीं है ऐसा, बट फिर भी चलो। तो मैंने अगर वन बना लूँ तो मैं एक्स को बाहर निकालूंगा तो बाहर एक्स की पावर 6 आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 1/x² बाय 6। सही है। ठीक, ये करने का Yes, फायदा, sir. ये करने का फायदा क्या है, क्योंकि 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, अभी मैंने शायद आपको इसका एक्सपेंशन बताया नहीं है ना, तो चलो अपन पहले वो देख ही लेते हैं। कुछ अलग से नहीं है, नया कुछ रिजल्ट नहीं है, जो हमने जनरल पढ़ा है a प्लस बी, उसी में मतलब a की जगह 1 रख दो, b की जगह x रख दो, है ना। तो चलो उसको देख लेते हैं। ये बता दूं मैं। Yes, sir. Yes, sir. तो जो मैंने आते ही 2 एक्सपेंशन लिखाए हैं ना आज, उसी में जगह मिले तो वहां पे 2 और ऐड कर लेना, है ना, कि अगर मैं इसका पढ़ूं, इसका 1 प्लस एक्स की पावर n, तो देखो जनरल फॉर्मूला लगाओगे तो nc0, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा, प्लस nc1 x, फिर आएगा nc2 x², इस तरह चलते चलते बीच में आएगा ncr इंटू एक्स की पावर r, और लास्ट में आएगा ncn इंटू एक्स की पावर n। कुल मिला के ये लिखा हुआ है सिग्मा ncr इंटू एक्स की पावर r का समेशन r बराबर 0 से n। क्या ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. तो इसका जनरल टर्म क्या हुआ, ncr इंटू एक्स की पावर r, जो इसके पैरों में है वो इसके सर पे है बस, क्योंकि यहां तो 1 है तो इसकी वजह से कुछ नहीं आएगा, जो प्लस के बाद है बस उसकी पावर में r और ncr इतना ही आएगा बस। तो ये थोड़ा इजी है रिलेटिवली, है ना, a की पावर n माइनस r इंटू b की पावर n माइनस r, वो सब नहीं है, 2 टर्म नहीं है, मतलब ये तो 1 हो गया ना। ऐसे आप 1 माइनस एक्स की पावर n को ऐसे लिख सकते हो, ऐसे इसकी जो जनरल टर्म आएगी, जनरल टर्म क्या होगी, -1 की पावर r ncr इंटू एक्स की पावर r, ये लास्ट में जाएगा ncn इंटू माइनस एक्स की पावर n, और इसको शॉर्ट में अगर आप लिखोगे जनरल टर्म में तो -1 की पावर r इंटू ncr इंटू एक्स की पावर r, और r बराबर 0 से n। हाँ जी, क्लियर है? Yes, sir. हाँ, तो याद रखना इसकी जनरल टर्म ये है और इसकी जनरल टर्म ये है, बहुत ही काम की है पूरे चैप्टर में, है ना, आगे जाके खेल इन्हीं से चलेगा, पर चलो अभी अपन ने उन्हीं एक्सपेंशन के साथ इसको नोट डाउन कर लिया। अब मैं आता हूं उस क्वेश्चन पे दोबारा, कि उसी क्वेश्चन को करने का दोबारा क्या मतलब, ऐसे कैसे कर सकते, हालांकि कोई नया चीज नहीं आपको, यार सेम ही तो बात है, चलो फिर भी कभी कभी कैलकुलेशन उससे कम हो जाती है ना। तो क्या था एक्चुअल में, एक्सपेंशन कहां गया भाई, हाँ, x माइनस 1/x की पावर 6 में आपसे कांस्टेंट टर्म पूछा था, है ना। तो अपन ने क्या करा, मैंने क्या कहा कि आप इसको 1 प्लस या 1 माइनस वाला बना लो, तो 1 बनाने के लिए मुझे x बाहर लेना पड़ेगा, तो मैंने x बाहर ले लिया, उससे क्या बचा, ये 1 माइनस 1/x² बाय 6 बच गया। अब आपको पता है इसको छोड़ो बाहर, ये जो अंदर आएगा ये 1 माइनस एक्स की पावर r का एक्सपेंशन है, तो इसकी जो जनरल टर्म आएगी वो क्या आएगी, -1 की पावर r इंटू ncr और 1/x² की पावर r, आएगी या नहीं आएगी? बोलो। अरे आप लोग क्या हो गया? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो 1/r² की पावर r मतलब नीचे x की पावर 2r हो गया ये, हाँ, ये क्वेश्चन जो आपने x के बराबर 6 बाहर निकाला वो कैसे निकाला है? ले कैसे निकालना, मतलब x बार निकाल लिया, अगर x फिर x के बराबर 6 कैसे आएगी? यार कमाल कर रहे हो आप तो बच्चों वाली, मतलब फिर तो अपन यहाँ तक आ गए, कैसे आ गए मुझे तो ये डाउट हो रहा है आप पे। एक बात बताओ, यहाँ से a बाहर निकालोगे तो बाहर a² नहीं आएगा, लो कर लो भैया, ये डाउट भी आ सकता है, मुझे तो समझ से बाहर है। लो ठीक है, मैं कह रहा हूं मैंने इसको ऐसे लिख दिया, a² इंटू 1 प्लस b/a का होल स्क्वायर, तो अंदर एलसीएम ले लोगे तो a प्लस b/a का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा a² इंटू a प्लस b का होल स्क्वायर अपॉन a², तो ये क्या बराबर नहीं है?
और आपको ये भी अभी तक नहीं याद आ रहा है ना कि अगर मैं यहाँ से बाहर निकालूंगा तो वो जो पावर है उसके सर पे लग के आएगी, और अंदर जाएगा तो वो पावर 1/n में लग के जाती है। इसमें क्या डाउट हो रहा है भाई? ओके सर। नहीं, अभी भी पूछ लो, समझ में नहीं आया तो समझना जरूरी है, चाहे किसी भी स्टेज पे समझो, है ना। आप ये मत समझना कि मैंने बोल दिया तो हाँ यार कि नाराज हो जाएंगे, भाई पूछेंगे नहीं। भाई अभी भी समझ में आ गया ये, मतलब मैं तो इसलिए सरप्राइज था कि यहाँ इस स्टेज पे आने के बाद है ना, मतलब पिछले 5 महीनों से अपन पढ़ रहे हैं, 4 महीनों से जो भी है, तो इसमें डाउट तो वाली कोई बात नहीं है। एक्स बाहर लेंगे तो एक्स की पावर 6 नहीं जाएगी क्या बाहर? ये सर समझ में आ गया। ठीक। अब अगेन भाई इसमें क्या, अब आपको पता है बाहर 6 तो मल्टीप्लाई में है ही, तो अगर इस टर्म को कांस्टेंट होना है तो यहाँ पे 6 होना पड़ेगा नीचे। यस सर। यस तो नीचे 6 होना पड़ेगा, मतलब 2r को 6 होना पड़ेगा, मतलब r को 3 होना पड़ेगा, मतलब चौथी टर्म आ गई। बात तो वही है ना, कुछ नया नहीं है, जस्ट ऐसे ही मैंने बताया। कभी कभी जैसे आप देखेंगे कि यहाँ 1 बनाने से आपको थोड़ा सा इजीली स्ट्राइक या थोड़ा जल्दी आप निकाल लेते हो, कभी कभी ऐसा हो सकता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अदरवाइज स्ट्रेट फॉरवर्ड कर लो, चाहे उससे में कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? यस सर। चलो यस सर। सर छाप लो। छाप लिया सर। चलिए चले फिर आगे। चलो सर। Find coefficient of x raised to power 13 in expansion of 2x plus 5 by x square की पावर 20। ठीक, अब देखो, अगर अपन इसको लिखेंगे, जनरल टर्म लिखेंगे, लेट x की पावर 13 का कोफिशिएंट कौन सा टर्म है ना, तो जनरल टर्म मान लिया हमने कि r प्लस 1 टर्म x की पावर 13 आएगा, तो वो टर्म निकालो पहले तो 20cr 2x की पावर 20 माइनस r 5 बाय एक्स स्क्वायर की पावर r, 20cr अलग छोड़ दिया, 2 की पावर 20 माइनस r अलग छोड़ दिया, 5 की पावर r अलग छोड़ दिया, x की पावर 20 माइनस r ऊपर है और नीचे x की पावर 2r है, तो यहां से बना x की पावर 20 माइनस 3r। अब x की पावर 20 माइनस 3r ये किसके बराबर चाहिए? 13 के बराबर चाहिए, तो 20 माइनस 3r बराबर किसके? 13 के, तो r बराबर कितना आ गया? 7/3 आ गया। 7/3 तो r पॉसिबल ही नहीं होता, इसका मतलब क्या हुआ कि x की पावर 13 का टर्म तो इसमें आएगा ही नहीं। समझ में आई? यस सर। यार आज तुम ढीले चल रहे हो, मैं तो समझ में नहीं आ रहा, बाकी जनता की आवाज ही नहीं आ रही। नो सर। अच्छा, तो x की पावर 13 टर्म विल नॉट बी देयर, तो इसका आंसर क्या दोगे? डज नॉट एग्जिस्ट। नो सर। है? बोलो। नो सर। फिर क्या दोगे? हैं? बोलो। 0। जीरो भाई। अब एक बात बताओ, कोई पॉलिनोमियल है x की पावर 15 प्लस x की पावर 14, अब x की पावर 13 नहीं है तो मतलब उसके साथ जीरो ही होगा ना, तो कोफिशिएंट क्या हो गया? जीरो हो गया, क्योंकि वो नहीं है उसमें, बस खत्म बात। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 13 कितना हो गया? जीरो हो गया। ठीक है, अब इसी को मैं वो जो, हालांकि फर्जी वाला ही है, कुछ नया नहीं है, फिर भी जो मैंने बताया आपको मेथड 2, तो उससे कोई बच्चा करता तो कैसे करता? x को बाहर निकाल लेता, 2x को बाहर निकाल लेता, 2x को, अगर मैं 2x को बाहर निकालता तो बेटा अब 2x की बाहर 20 बार आएगा, सबको पता है।
और अंदर नीचे 2x लग जाएगा, तो 5/2 x क्यूब हो जाएगा की पावर 20। अब अगेन आपको पता है इसके एक्सपेंशन में जो जनरल टर्म आएगी वो 20c आएगा, कुछ भी आए छोड़ो उसको, 5/2 की पावर r/, मतलब ये तो मैं लिख रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं, आपको सीधा दिखना चाहिए कि 1/x क्यूब की पावर r आएगी। ठीक है जी, मतलब कि 1/x की पावर यहां कुछ कुछ है उसको छोड़ो, x की पावर 3 आ जाएगी। अब आपको पता है ऊपर x की पावर 20 है, तो 3 का मल्टीपल कभी भी 20 से ये 20 माइनस 3r, अगेन पावर 20 माइनस 3r बराबर कितनी 13 आ गई, तो r बराबर 7/3 आ गया, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। और बात एक ही है, बस खींच के कर लो या सीधा कर लो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है? यस सर। यस सर। चलो, और इसी में यस सर। इसी में मैं कहूँ कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 8 बता दो, 8 है ना। मान लो सेकंड पार्ट मैंने इसी में बना दिया, ये फर्स्ट था, ये सेकंड लिख दिया, x की पावर 8 सेम। तो यही प्रोसेस होगा, फर्क क्या होगा, ये 20 माइनस 3r को 8 के बराबर करेंगे अपन, बोलो, तो 12 बराबर 3r, r बराबर 4, r बराबर 4 मतलब पांचवा टर्म, मतलब पांचवा टर्म वो टर्म है जिसके अंदर x की पावर क्या आएगा, 8 आएगा। क्लियर है जी? बस पांचवा टर्म है तो आगे की जगह 4 ही रख दो। तो कोफिशिएंट पूछा है आपसे, कोफिशिएंट, तो 20c 4, 20c 4, 2 की पावर 20 माइनस 4 16 इंटू 5 की पावर 4, ये आंसर आ गया आपका। कोई परेशानी? नो सर। नो सर। एकदम आसान छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, एकदम फंडामेंटल सी डेफिनेशन, फॉर्मूला लगाना और सॉल्व करना, और कुछ भी नहीं है इसमें। मिटा दे? यस सर। चलो छाप लो जल्दी। चले? यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोफिशिएंट्स ऑफ x की पावर 7, x की पावर 8 इन 2 प्लस x बाय 3 की पावर n आर इक्वल, देन फाइंड n। ठीक, वो कह रहा है इसमें 7 का कोफिशिएंट x की पावर का और 8 का कोफिशिएंट। तो पहले तो देखो टर्म की पोजीशन पहचानो कि अगर r प्लस 1th टर्म लिखोगे आप तो दैट इज NCR 2 की पावर n माइनस r x बाय 3 की पावर r। ये बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं आपसे पूछूं x की पावर 7 इसमें जब होगी तो वो कौन सी टर्म होगी? जब R6 होगा। अरे भैया x की पावर 7 तो चाहिए, पावर 6 क्यों होगा? वो तो कह रहा है x की पावर 7 है, उसका कोफिशिएंट चाहिए, तो वो टर्म कौन सी होगी, मैं तो ये पूछ रहा हूं। 8वीं। हाँ जी 8वीं, तो वो 8वीं और 9वीं टर्म के में इंटरेस्टेड है, ठीक है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो चलो वो छोड़ो, अब कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7, x की पावर 7 मतलब r की जगह 7 मतलब T8, और कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 8 मतलब T9।
अब अपन को टर्म से मतलब नहीं, अपन को कोफिशिएंट कोफिशिएंट चाहिए। तो आपको पता है कोफिशिएंट में नीचे 3 की पावर आर भी आएगा ये, क्योंकि कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, एक्स वेरिएबल्स को छोड़ के जो भी साथ उसके लगा हुआ है वो सारा कोफिशिएंट आता है। तो यहां से कोफिशिएंट क्या आएगा, एन सी, अब 8 में तो डाल देना जोश जोश में, 7 एन सी 7 2 की पावर n माइनस 7 अपॉन 3 की पावर 7, और इधर आएगा एन सी 8 2 की पावर n माइनस 8 अपॉन 1 अपॉन 3 की पावर 8। ये दोनों आपस में बराबर दे रखे हैं, यही बात है। बोलो। Yes, sir. हाँ, तो इसको सॉल्व कर लो और n की वैल्यू बता दो। तो सॉल्व करोगे, देखो 3 की पावर 7 से 3 की पावर 7 उड़ गया तो 3 बचा, और ये n माइनस 7 है, ये n माइनस 8 है, मतलब ये पावर एक ज्यादा है। तो इसको और इसको काटोगे तो इधर 2 बचेगा। बोलो भैया। Yes, आज sir. तुम Yes, sir. नहीं पढ़ना, आज तो मैं बंद कर देता हूं, इतना मतलब आलस क्यों छा रखा है तुम्हें। तो ये आ गया एन सी 7 इंटू 2 बराबर एन सी 8 इंटू 1/3। इसको उधर भेज दिया तो 6 बराबर एन सी 8 अपॉन एन सी 7। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, तो एन सी 8 मतलब n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 8 फैक्टोरियल और इंटू 8 फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में लगाओगे इसको n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 7 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल बराबर 6। ये n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल उड़ गया। ये सॉल्व करना सीख लो है ना, फिर शुरू शुरू में दिक्कत होती है कहीं। वो 8 फैक्टोरियल को मैं लिखूंगा 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो यहाँ सिर्फ 8 बच जाएगा। Yes, sir. और n माइनस 8 बढ़ा या n माइनस 7 बढ़ा, n minus 7. तो n माइनस 7 को मैं लिख सकता हूँ n माइनस 7 इंटू एक घटा के n माइनस 8 फैक्टोरियल, तो उससे ये पूरा ये फैक्टोरियल उड़ जाएगा, सिर्फ n माइनस 7 बचेगा। तो आपको ये चीज दिखाई दे रही है कि ये लिखा है 1 अपॉन 8 अपॉन 1 अपॉन n माइनस 7 बराबर 6। सो दैट इज n माइनस 7 बाई 8 बराबर 6। तो n माइनस 7 बराबर 48, तो n बराबर 55। ये आपका आंसर है। हाँ भाई, कोई परेशानी किसी को? No, sir. No, sir. बहुत अच्छा। तो अगला क्वेश्चन लिखते हैं, आप शुरू करें फिर मैं डिस्कस करूंगा, तब तक बाकी लोग ये छाप ले। कोफिशिएंट ऑफ rth and r plus 4th term are equal in expansion of 1 plus x की power 20, then find r। ठीक, अगेन rth टर्म का है टर्म, तो इसकी जनरल टर्म क्या होती है, टी आर प्लस 1th क्या होती है 20 सी आर इंटू एक्स की पावर आर। अभी बताया ना आपको। Yes, sir. तो ये rth टर्म है, तो उसमें कोफिशिएंट ऑफ पावर एक्स की पावर क्या है, आर है। सॉरी rth नहीं है ये तो r प्लस 1th टर्म है, और उसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर r है, कोफिशिएंट की x की पावर r है। और आपको क्या पूछ रहा है, वो कोफिशिएंट ऑफ rth टर्म। rth टर्म क्या होगी, टी आर बराबर 20 सी आर माइनस 1 एक्स की पावर r माइनस 1, और r प्लस 4th टर्म क्या होगी, जिसमें आएगा 20 सी आर प्लस 3 इंटू एक्स की पावर r प्लस 3। सही है ये बात।
हाँ जी, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इनके क्या कह रहा है वो, कोफिशिएंट बराबर है, मतलब 20CR माइनस 1 बराबर 20CR प्लस 3। हाँ जी, Yes, sir. अब यहाँ एक काम Yes, sir. काम की बात बताई जा रही है, जो प्रॉपर्टी हम आगे भी पढ़ेंगे बट हाईलाइट कर लें। अगर कभी भी दुनिया में NC(x) बराबर NC(y) दिया गया हो तो आप क्या बोलोगे, या तो x बराबर y है और या ये n माइनस एक्स होगा। NCR बराबर NCN माइनस R होता है ना, Yes, sir. यस सर। NCR बराबर NCN माइनस R होता है, मतलब इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, n। तो मतलब x प्लस वाई का सम क्या होगा, n। तो या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा, दो ही पॉसिबिलिटी है जब भी ये दिया गया होगा। ठीक है जी, तो या तो हम कहेंगे ये दोनों बराबर है कि r माइनस 1 बराबर r प्लस 3, इसका मतलब माइनस 1 बराबर 3, ये तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इसको लिखोगे NCR को NCN माइनस r, तो वो जो आएगा नीचे वो इसके बराबर करोगे तो अल्टीमेटली दोनों का सम n ही कर दो सीधा। तो या r माइनस 1 प्लस r प्लस 3 बराबर n, तो 2r प्लस 2 बराबर 20, तो r बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। सही है भाई। Yes, sir. बस तो ये ध्यान रखा, क्योंकि या तो x और y बराबर है भाई, अगर मैं बोलूं 10C2 बराबर ही होगा, या वो लिखा होगा 10C2 और 10C8, क्योंकि NCR बराबर NCN माइनस R होता है, तो उन दोनों का सम जो लोअर सबस्क्रिप्ट है उन दोनों का सम किसके बराबर होगा, n के बराबर होगा। तो अगर NCX बराबर NCY है तो या तो ये होगा या ये होगा, बस सॉल्व कीजिए। सही है। Yes, sir. ठीक, Sir, to क्या yes, sir. डाले। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. Coefficient of term which is independent of x in expansion of वन प्लस एक्स की पावर m इंटू 1 प्लस 1 बाय एक्स की पावर n। हाँ जी, तो अभी तक तो जनता बस ये पढ़ती आ रही थी या ये पढ़ती आ रही थी, ऐसे अब तो या तो क्या इन दोनों को खोल के अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे, पर वो एक सीरीज बन जाएगी, अभी अपन उसको नहीं कर सकते। तो अभी के लिए तो अपन बेसिक सिंपल मैनिपुलेशन देखें। ये देखो, ये क्या है, 1 प्लस एक्स की पावर m है, और ये क्या है, 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स की पावर n है। तो आप इन दोनों पावरों को क्रब कर दोगे तो 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n अपॉन एक्स की पावर n है। हाँ जी, क्या दिक्कत है इसमें। तो 1 अपॉन एक्स की पावर n तो बाहर है, और अंदर है 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n। ये एक बाइनोमियल है, तो इसकी जनरल टर्म लिख लो, तो वो आएगी NCR इंटू एक्स की पावर r। तो बाहर है 1 अपॉन एक्स की पावर n। अब क्योंकि आपको क्या चाहिए, x का वेरिएबल ये कांस्टेंट चाहिए, कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट चाहिए, तो ये पावर और ये पावर बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब r की पावर n हो जाएगी, r की वैल्यू, तभी ये कट जाएगा। r की जगह n होगी तो कोफिशिएंट ये बचेगा NCR, हेंस कोफिशिएंट इज NCR। सॉरी, ये n तो ये होगा ना m प्लस n, तो आंसर इज m प्लस n CN।
और इसी को अगर मान लो ऑप्शन में ये नहीं है तो आप इसको ये भी लिख सकते हो m प्लस एन सी एन, बिकॉज एन सी एन बराबर एन सी एन माइनस आर, एन सी आर बराबर एन सी एन माइनस आर होता है। तो आप ये दोनों ही आंसर दे सकते हो। ठीक है जी। चलो आप ये छापो ना, तब तक मैं इसका अगला पार्ट यहाँ लिख रहा हूँ साइड में। एक क्वेश्चन हो रहा है सेकेंड, 1 प्लस एक्स प्लस 2x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 बाय 3x की पावर 9। सर हाँ जी, सर ये पिछले पार्ट में आपने r इक्वल टू n कैसे किया? यार जब बता रहे तब सो रहे थे क्या कि भाई ये x की पावर n तो बाहर है और इसके एक्सपेंशन में जनरल टर्म ऐसे खुलेगी, तो अगर वो हमें कौन सी टर्म चाहिए जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो ये पावर कट जानी चाहिए ना x की, तो r माइनस एन बराबर 0, तो r बराबर n आ गया। ओके सर। हाँ जी, यहाँ पे तो देखो अब आपको ये सबने कर लिया तो सब इस पे तैयार है देखने के लिए। यस सर। अब देखिए यहाँ पे गरीब आदमी शुरू में मर जाता है कि सर क्या करें, तो वो थोड़ा बहुत तो समझता है। वो सोचेगा कि ऐसा करते हैं ना कि चलो इसको तो खोल लो भाई, इसके अंदर 10 टर्म आएंगे जो भी है, समथिंग 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 इस तरह प्लस प्लस जो भी आ जाएगा, और उसके बाद बाहर ये है तो हर टर्म के साथ गुना होगा। तो आप तो ये बताओ कांस्टेंट कैसे कैसे जनरेट होगा। अब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 है मतलब ये कांस्टेंट है, तो अंदर से भी कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट तभी तो कांस्टेंट आएगा, क्योंकि अगर अंदर से कोई और आ गया और वो x से गुना होगा तो वो कांस्टेंट कभी नहीं देगा। ऐसे यहाँ पे x है तो अंदर से क्या आना चाहिए 1/x, तभी कांस्टेंट आएगा, और यहाँ x क्यूब है तो अंदर से क्या आना चाहिए 1/x क्यूब। तो अल्टीमेटली ये क्वेश्चन ना ऐसे ही छोटे छोटे 3 क्वेश्चन को जोड़ दो कि इसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट बता दो, इसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ 1/x बता दो, और इसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ 1/x क्यूब बता दो, क्योंकि वो आपस में जब जुड़ जाएंगे तो सारा नेट कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। ठीक। और उसमें भी थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैंने अभी बताया था ना कि सिंगल जगह रख लो, क्योंकि यहाँ पे जनरल टर्म लिखूंगा x की पावर 2 की पावर n माइनस आर फिर अपॉन x की पावर r, फिर उनको इकट्ठा करूंगा, तो मैं उससे बचने के लिए मैं सोच रहा हूं मैं एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल दूं। ठीक है ना, x 3/2 एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल लो, 3/2 एक्स स्क्वायर को पूरे को। तो मैंने क्या करा 3/2, अब ध्यान से सुनना, 3/2 एक्स स्क्वायर बाहर आएगा तो पावर कितनी लगेगी उस पे, 9 लगेगी कि नहीं लगेगी? नहीं, और फिर 1 प्लस एक्स प्लस 2x क्यूब, और फिर अंदर 1 माइनस, अब देखो 3 बाहर लिया तो 3 3 नीचे आ जाएगा 9, 2 आ जाएगा ऊपर और नीचे बन जाएगा x क्यूब की पावर 9। अब देखो यहां से ये 3/2 की पावर 9 तो चलो सबके बाहर आ गया, इसको छोड़ो, x की पावर 18 इसको अंदर ले गया तो ये बना x की पावर 18। अब अंदर से x की पावर कितना आया 18 और 1 19, अंदर से फिर 2 टाइम्स x की पावर कितना आया 18 और 3 21। अब इससे क्या होगा आपको थोड़ा जल्दी दिख जाएगा, ध्यान से देखना। यहां पे क्या आएगा, इसकी जनरल टर्म लिखोगे सिग्मा r बराबर 0 से लेके 9 तक -1 की पावर r NCR 2/9 अपॉन x क्यूब की पावर r। अब आपको ये दिख रहा है कि कांस्टेंट टर्म, देखो इसका हर टर्म इससे गुना होगा, तो अब ये सोचो कांस्टेंट कैसे बनेगा, जब x की पावर 18 किससे गुना होगा, x की पावर 1/18 से गुना होगा, 1/x की पावर 18 से, तभी तो कांस्टेंट आएगा। इसका मतलब मुझे यहाँ पे किसका कोफिशिएंट चाहिए, x की पावर किसका 18 का, वो तुम देखते ही बता सकते हो नीचे x की पावर -18, और आप देखते ही बता सकते हो कि नीचे x की पावर 18 कब आएगा, जब r की वैल्यू क्या होगी 6 होगी कि नहीं होगी। बोलो। यस सर। अब r की वैल्यू 6 होगी तो ये 18 और ये 18 कट जाएगा, तो उस टाइम कोफिशिएंट क्या आएगा भाई, ये 3/2 9 की पावर, ये तो सबके बाहर है, इसको छोड़ दो, कॉमन ले लो इसको, तो
अंदर से कोफिशिएंट, इसके साथ कोफिशिएंट क्या है 1 है, ये 1 किससे गुना होगा, इससे गुना होगा, जब r की जगह उसमें क्या रखा जाएगा 6, तो देखो -1 की पावर 6 इंटू NC6 मतलब 9C6 2/9 की पावर r की जगह 6। अब उसके बाद देखो ये किससे गुना होना चाहिए, x की पावर 19 से, 1/x की पावर 19 से, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, नीचे x की पावर 3 का मल्टीपल है तो नीचे कभी 19 आ सकता है क्या, बोलो। सर वीडियो कट हो गई थी सर, क्या कहा था सुना। मैं कह रहा हूं x की पावर 19 को यहां किससे गुना होना पड़ेगा कि कांस्टेंट आए, 1/x की पावर 19 से, 1/x की पावर 19 मतलब यहां नीचे से x की पावर 19 आना चाहिए, तो नीचे तो 3r बराबर 19 से तो कोई r पॉसिबल ही नहीं है। नहीं है सर। हाँ तो पॉसिबल नहीं है मतलब यहाँ 0, तो यहां से तो 0 आ गया। अब ये बचा तीसरा, यहाँ पे x की पावर 21 चाहिए तो नीचे भी x की पावर 21 चाहिए, तो r की जगह 7 आएगा। यस सर। तो जब ये वाले टर्म गुना होंगे आपस में तो कोफिशिएंट क्या आएगा, कोफिशिएंट, अब ध्यान देना यहां से पहली बात तो ये 2 आएगा, 2, तो एक तो ये 2 है, इधर से r की जगह 7 रखोगे तो आएगा -1 की पावर 7 इंटू 9C7 इंटू 2/9 की पावर 7, ये पूरा कोफिशिएंट आएगा। इसको और इसको गुना करने पे, इसको और इसको पे 0 आएगा, इसको और इस पे करने पे ये आएगा, और सबके बाहर ये, तो ये पूरा ये जो अब मैं ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन, ये पूरा आपका आंसर आएगा। कोई परेशानी, नो सर। आ गया ना ये समझ में सबको, इसमें आपको Yes, sir. हमने जो इससे पहले छोटे छोटे क्वेश्चन करे वो इसीलिए करे ताकि ऐसे क्वेश्चंस का बेस बन जाए। जैसे मैंने कहा था वो टर्म बता दो जिसका टर्म कोफिशिएंट बता दो जिसमें कांस्टेंट है, या जिसका टर्म पावर x की पावर 14 है, इस तरह से हमने कर लिए। अब जब ये आ गया तो आपको पता है इसको तो आप जनरल टर्म लिख लोगे NCR इंटू ए की पावर n माइनस r इंटू बी की पावर, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने ये बाहर ले लिया, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, ना भी लो तो भी चल जाएगा काम। अल्टीमेटली यहां से आप x की पावर r का वो जनरल एक्सप्रेशन निकाल लोगे। अब आपको पता है ये ब्रैकेट उसके हर टर्म से गुना होगा, तो कांस्टेंट कैसे कैसे आएगा, जब ये कांस्टेंट इस कांस्टेंट से गुना हो, जब ये x इधर 1/x से गुना हो, और जब ये इधर 1/x³ से गुना हो। तो हमने जब ये बाहर निकाल लिया तो अंदर ये बन गया x की पावर 18 19 21, हमने कहा x की पावर 18 जब इधर x की पावर 18 से गुना होगा 1/x की पावर 18 से तो कांस्टेंट आएगा, ये 1/x की पावर 19 से, ये 1/x की पावर 21 से। तो जनरल टर्म से देखा x की पावर 18 कब बनेगा, तो r की वैल्यू 6 मतलब 9C6 2/9 की पावर 6 -1 की पावर 6, ये चीज गुना होगी किससे, इससे, तो 1 आएगा, ये आ गया। फिर हमने कहा ये 19 है तो 1/19 तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 3r की जगह 19 करोगे तो पॉसिबल नहीं है। फिर 21 के लिए 3r बराबर मतलब 7 आ गया, r 7 आ गया, तो यहां से देखो जब यहां से और यहां से n7th 8th टर्म जब आपस में गुना होंगे तो आएगा क्या, यहाँ -1 की पावर 7 आएगा, 9C7 आएगा, 2/9 की पावर 7 आएगा, इंटू x की पावर क्या आएगा 21 आएगा। वो जब इससे गुना होगा कट जाएगा, लेकिन इंटू 2 भी तो आएगा, तो इधर से वो 2 भी आ गया। तो इसके इससे गुना, इसका इससे पॉसिबल, इसका इससे, जो भी था वो सब कोफिशिएंट्स आ गए, सबको ऐड कर दिया, और सबके बाहर ये तो था ही, तो वो बाहर कर दिया, नेट आंसर आ गया। क्लियर है? यस सर। चलो थर्ड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन इसी में, x प्लस 1 अपॉन x की पावर 1/3 प्लस x की पावर 2/3 प्लस 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x माइनस रूट x की पावर 10, इसमें कांस्टेंट हम बता रहे हैं आपको। तो देखो ऐसे बड़े बड़े एक्सप्रेशन शुरू में तो अपने काम तमाम करने के लिए काफी होते हैं, इस सर ने तो छोटे छोटे कराए थे, और ये सब क्या आ गया सर, डिनोमिनेटर में मतलब एनसीआर में इस पूरे की पावर n माइनस आर और इस पूरे की पावर r, ना बाबा ना, जगह जगह x घूम रहा है अपनी को दावत देने के। स्टेटमेंट रिपीट कर दो सर। यस सर, वहां पर लाइट रिफ्लेक्शन है। x प्लस 1 अपॉन माइनस x की पावर 1/3 प्लस x की पावर 2/3 प्लस 1, बीच में माइनस x माइनस 1
अपॉन एक्स माइनस रूट एक्स की होल पावर 10। इसमें कांस्टेंट टर्म बताना है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर अपन सीधा सीधा से तुम कहोगे 10 CR, वो बड़े की पावर 10 माइनस आर और इसकी पावर आर, तो तुम्हें समझ में आ रहा है ऐसे थोड़ी सॉल्व होगा ये भाई। वहां एक जगह एक टाइम पे की जगह एक्स है, ऐसे थोड़ी ये एक्स 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 इस पावर की आर कैसे खोलोगे उसको। तो ये समझ में आ रहा है कि सीधा तो क्वेश्चन ये नहीं होगा। यस सर। तो यस कुछ तो इसमें होगा और कुछ क्या होता है, अलजेब्रा है, मैनिपुलेशन है ना, तिगड़मबाजी। तो आपको थोड़ी सी शिकारी आंखें रखनी पड़ती हैं। और फैक्टराइजेशन तो अपन आज से नहीं पढ़ते यार, बहुत जगह पढ़ लिया। तो आपको तुरंत दिखना चाहिए शिकार कि ये अगर मैं कहूं x की पावर 1/3 प्लस 1 की पावर 1/3, सॉरी हाँ, x की पावर 1/3 1 की पावर 1/3 ये मैंने ले लिया। और मैं कहूं a³ प्लस b³ बराबर क्या आएगा, a प्लस b इंटू a² प्लस b² माइनस ab, क्या ये आएगा। अब ये क्यूब क्यूब कट जाएगा तो देखो x प्लस 1 वो x प्लस 1, तो x प्लस 1 अपॉन ये पूरा का पूरा फैक्टर नीचे दिख रहा है आपको, बोलो। तो ये तो x की पावर 1/3 प्लस 1 के बराबर हो गया। इतना पार्ट तो किसके बराबर हो गया, x की पावर 1/3 प्लस 1 के। ऐसे ही तुम्हें यहां दूसरे में फील आ रही है कि नीचे से अगर मैं रूट एक्स कॉमन लेता हूं तो नीचे क्या बचेगा, रूट एक्स माइनस 1। ऊपर वाले को फैक्टराइजेशन कर दोगे, रूट एक्स माइनस 1 इंटू रूट एक्स प्लस 1। ये रूट एक्स माइनस 1 रूट एक्स माइनस 1 कट गया, तो ये रूट एक्स से डिवाइड कर दोगे तो ये क्या बचेगा, 1 प्लस 1 बाय रूट एक्स। सही है, तो माइनस 1 प्लस 1 बाय रूट एक्स की पावर 10। बस खत्म हो गया क्वेश्चन, 1 से 1 कट गया। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, x की पावर 1/3 माइनस ये x की पावर हाफ है नीचे ऊपर जाएगी, x की पावर माइनस हाफ की पावर 10 आ गया। इसमें तो बता दोगे कांस्टेंट टर्म, तो इसमें कांस्टेंट टर्म बताने के लिए 10CR x की पावर 1/3 की पावर 10 माइनस r माइनस 1 की पावर r x की पावर माइनस हाफ की पावर r। तो देखो टोटल x की पावर कितनी होगी, 10 माइनस r/3 और माइनस r/2 होगी कि नहीं होगी। सुन रहा है, ये 10 माइनस r/3 और ये माइनस r/2, इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये x की पूरी पावर आ गई, कोफिशिएंट आ गया -1 की पावर r इंटू 10 की पावर। अब आपको पता है ये कांस्टेंट, ये पावर क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो 10 माइनस r/3 बराबर r/2, तो 20 माइनस 2r बराबर 3r, 5r बराबर 20, तो r की जगह क्या आ गया, 4 आ गया। 4 r की जगह 4 आ गया, तो ये फ्री हो गया। तो कोफिशिएंट पूछा था आपसे, तो -1 की पावर r 4, तो कोफिशिएंट क्या आ गया, 10c4 आ गया, 10c4। सही है, यस सर। अरे आ गया ना समझ में। यस सर। यस सर। हाँ, मुझे तो आज तुम्हारे तोते उड़े उड़े लग रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया सबको। नहीं सर, आज ना वीडियो ब्लर दिया सर, इसीलिए ना। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, छाप लो। कर लिया सर। कर लिया सर। चलो जाओ सर। ठीक ठीक। एक मिनट सर, क्या
सर, बस इतना रहने दो। कर लिया सर। ठीक है जी। क्या दिया है कि ए और बी पॉजिटिव नंबर है सच दैट ए क्यू प्लस बी सिक्स बराबर 2 दे रखा है और आपसे कह रहा है देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। मतलब मैक्सिमम फैक्सिमम मिनिमम फिनिमम जो है वो बात की बात है। पहले क्या पूछ रहा है कि वो टर्म बताओ जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है इसके एक्सपेंशन में। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मतलब कांस्टेंट टर्म ही हो गया। ठीक है, बोलो सुनाई दे रहा है? यस सर। तो मैंने कहा मान लो कौन सा टर्म है, आर प्लस वन टर्म है, तो जनरल टर्म लिखी आपने 9CR ए इंटू एक्स की पावर 1/3 की पावर 9 माइनस आर इंटू बी इंटू एक्स की पावर -1/6 की पावर आर। तो कोफिशिएंट अलग कर लो, 9CR इंटू ए की पावर 9 माइनस आर इंटू बी की पावर आर। एक्स की पावर क्या बचा 9 माइनस आर बाय 3 और इधर से बचा प्लस माइनस आर बाय 6। सही है। अब आपको क्या चाहिए, ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए क्योंकि टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ठीक, तो इसको 0 कर दिया। 9 माइनस आर बाय 3 बराबर आर बटा 6। तो 18 माइनस 2r बराबर r, तो r बराबर 6 आ गया। r बराबर 6 आ गया तो टर्म क्या आ गई, इसमें वैल्यू रखोगे 9c6 a की पावर 3 इंटू बी की पावर 6। अब 9 से 6 क्या होता है 20, नहीं निकाल लो 9 से 6 क्या होता है 7 8 9, 3 टर्म 9 8 7 अपॉन 3 फैक्टोरियल 6। तो 6 6 6 8 9 72 6 12 72 12 7 84 84 ए क्यूब इंटू बी सिक्स की ये आ गई आपकी टर्म, वो टर्म आ गई टर्म। अब आपसे क्या पूछा है, इस टर्म की मैक्सिमम वैल्यू पूछी है आपसे, यही बात है, बोलो। आवाज आ रही है भाई साहब? हाँ जी। यस तो भैया ये इसकी मैक्सिमम प्रोडक्ट पूछा है, ये दे रखा है, इसको देखते फील आ रही है कुछ? AMGM। हाँ जी। अप्लाई AMGM ऑन ए क्यूब एंड B6। तो उनका जो सम है, मैंने हिंट लिखाया था, सम दिया है, प्रोडक्ट की मैक्सिमम पूछी है तो AMGM है, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए क्यूब इंटू B6 का रूट। और ये किसके बराबर दिया है 2, तो 2/2 1 आ गया। लेकिन क्या ये मैक्सिमम वैल्यू हम क्लेम कर दें? नहीं, हम चेक करेंगे। तो क्या ए क्यूब बराबर B6 हो सकता है? इसका मतलब a बराबर b स्क्वायर हो सकता है, हो सकता है, ठीक है ना भाई। a बराबर b स्क्वायर उसमें रख दोगे, ए क्यूब बराबर B6, तो ए क्यूब भी 1 हो जाए, B6 भी 1 हो जाए, दोनों 2 हो जाएंगे, 1 1 हो सकते हैं दोनों, क्या दिक्कत है? तो कोई खास बात नहीं है, पॉसिबल है ना, पॉसिबल है। तो मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए क्यूब इंटू B6 कितनी आ गई 1 आ गई।
और आपसे पूछिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो ये कितनी आ गई, 84 आ गई। ठीक है, हाँ भाई लोग ठीक है क्या? यस सर। सर एंड पर बताना वहां से ऊपर से हम 84 आंसर कैसा आया? क्या? सर एंड से बताना कैसे किया? एंड से कहाँ से, आपका एंड कहाँ शुरू होता है वो तो बताओ। यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया, कहाँ तक आ गया? सर मैक्सिमम वैल्यू उसके बाद सर अप्लाई एएमजीएम, जब a इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर निकाल लिया उसके बाद क्या किया? फिर क्या रह गया भाई, यहाँ से ये मैक्सिमम वैल्यू हमने चेक कर ली, ये पॉसिबल है ना कि ये मैक्सिमम 1 हो सकता है, ये समझ में आ गया? यस यस सर। तो यार फिर तो तुम गजब हो। तो ए क्यू बी सिक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 आ गई ना, इसका स्क्वायरिंग कर दोगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 आ गई ना। यस सर। तो ये 1 होगी तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 84 इंटू 1 क्या होता है, 84 हो गई। अच्छा सर वहां पर 84 लिखा है, ठीक है सर, थैंक यू। भाई जो इंडिपेंडेंट टर्म आया उसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, इंडिपेंडेंट टर्म क्या आया ये। अब इसमें हमने 9 से 6 तो कांस्टेंट था उसको अलग रख दिया, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली। तो क्योंकि ए क्यू बी सिक्स है ना, ए क्यू बी सिक्स का रूट है ये 1 आ गया स्क्वायरिंग करने पे, तो ये मैक्स क्या हो गया, 1 हो गया। ये मैक्स 1 हो गया तो ये मैक्स 84 हो गया, बस। चले? यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट इज क्वेश्चन 4 की पावर दे रखा है 1/5 प्लस 7 की पावर दे रखा है 1/10 की पावर 45 है ना, कुछ भी ऐसे मतलब। फाइंड नंबर ऑफ irrational and rational terms in this। ठीक भाई, इसको जब एक्सपेंड करोगे तो इसमें टोटल कितने टर्म आएंगे, 46 आएंगे, ये समझ में आता है? यस सर। तो वो कह रहा है उसमें से कितने रैशनल है कितने इरेशनल है ये बता दो। तो हमने पहले जनरल टर्म लिखा 45 CR 4 की पावर 1/5 की पावर 45 माइनस आर इंटू 7 की पावर 1/10 की पावर था आर, ये आ गया। अब आपको एक चीज पता है कि ये जो है ये तो हमेशा इंटीजर होता है, पॉजिटिव, याद है ना, कल ही बताया था। यस सर बताया। अब देखो 4 की पावर है 45 माइनस R बाय 5, ठीक है जी, और 7 की पावर है R बाय 10। तो एक बात बताओ, ये दोनों प्राइम नंबर है, दोनों क्लब तो नहीं हो सकते ना, पता चले यहाँ 4 है यहाँ 8 है, फिर तो मैं 2 की पावर करके क्लब कर लेता। 7 की पावर और इसकी पावर क्लब तो नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर इस टर्म को रैशनल होना है, रैशनल, तो ये जो पावर है ये क्या इसको इंटीजर होना पड़ेगा? यस सर। अगर मान लो तुमने R की जगह 1 रख दिया, तो ये कितनी आएगी, 44/5 आएगी। 44/5 आएगी मतलब 4 की पावर 44 इंटू 4 की पावर
ये आएगी 5 की पावर, ये 44/5 आ जाएगी 8 इंटू 4/5, तो ये आएगी 4 की पावर 8 इंटू 4 की पावर 4/5। तो एक बात बताओ, ये 4 की पावर 4/5 वाला पार्ट तो इररेशनल टर्म है ना, नीचे रेडिकल में पावर आना इररेशनल हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। हाँ हो जाएगा सर। बल्कि मैं तो ये कहूंगा ये 4 को भी क्या कर लो तुम, 2 की पावर 2 कर लो, तो 2 की पावर 2 कर लोगे तो 2 टाइम्स, तो ये 90 - 2r हो जाएगा, 90 - 2r हो जाएगा। अब आपको पता है कि अगर, क्योंकि क्योंकि इफ टर्म्स आर रैशनल, इफ टर्म्स आर रैशनल देन एक्सपोनेंट्स ऑफ, है ना, एक्सपोनेंट्स या पावर्स ऑफ प्राइम नंबर्स शुड बी इंटीजर। तो इंटीजर होना पड़ेगा, मतलब कि ये ऊपर वाला न्यूमरेटर 5 का मल्टीपल होना पड़ेगा और ये वाला आर भी 10 का मल्टीपल होना पड़ेगा। ये बात समझ में आती है? यस सर। यस सर। तो ये 5 का मल्टीपल कब कब होगा आप देखो, 2 कॉमन ले लोगे तो बचेगा कितना, 45 माइनस आर। तो 5 का मल्टीपल होने के लिए आर की जगह क्या क्या रख सकते हो, 0, फिर रखोगे 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30, फिर 35, फिर 40, फिर 45। इसके अलावा कोई भी वैल्यू है क्या जो इसमें रखोगी इंटीजर आ जाए? 45 से आगे जा नहीं सकते क्योंकि लास्ट है वो, है ना, इसलिए, और 0 से पीछे नहीं जाना। और इसको मल्टीपल बनाना है तो आर की जगह क्या रखना पड़ेगा, 0, 10, 20, 30, 40। अब तुम देखो, अगर मान लो मैंने 5 रख दिया तो ये तो इंटीजर बन जाएगा, पर ये 7 की पावर हाफ, तो ये इररेशनल दे देगा। यस सर। तो इसलिए बोथ शुड बी पावर इंटीजर, बोथ पावर शुड बी इंटीजर। तो अगर इंटीजर होनी है तो इनमें से इंटरसेक्शन ले लो बस। तो कॉमन कॉमन वैल्यूज ये हैं जिसके लिए दोनों इंटीजर होंगी, इसलिए पॉसिबल जो आर है वो तो सिर्फ यही होंगे, 0, 10, 20, 30 और 40। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ये कितने हैं, 5। यस सर। ये 5 टर्म ऐसे हैं जो इररेशनल है और रैशनल टर्म्स है। तो रैशनल टर्म्स कितने हो गए, 5। तो इररेशनल कितने हो गए, टोटल में से घटा दो, तो टोटल कितने होते हैं, 46 - 5, तो कितने हो गए, 41। सही है भाई? क्लियर है सबको? यस यस सर। बस जल्दी से छाप लो। मिलता जुलता एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस और बढ़ जाए, फिर अपन बाकी कहानी कल करेंगे। सर नोट कर लिया। ठीक, बिठा दे भाई। यस सर। चलो नेक्स्ट इज 2 की पावर दे रखी है आपको ऐसे रेडिकल में, +7 टाइम्स 41।
ठीक है, बस। तो इसमें आपसे पूछा है रैशनल टर्म्स बता दो, नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स। सीधी सी बात, जनरल टर्म लिखोगे 41CR। आपको ये पता ना रेडिकल पावर ये 2 की पावर 1/3 होता है लिखने का तरीका, और इसकी पावर n-r, ये 7 × 8 की पावर 1/5 है। 7 × 8 की पावर 1/5 की पावर r। तो देखो 41CR बाहर आ गया, 7 की पावर r बाहर आ गया, 2 की पावर 41 - r/3, और इधर ये 2 की पावर 3r/5 बोल सकते हो, या इसको पहले तो 8 की पावर भी लिख सकते हो ऐसी, 8 की पावर r/5। अब आप देख लो, इसको इंटीजर होना है अगर, तो r को क्या क्या हो सकता है। r 0 रखोगे तो क्या 41 डिविजिबल हो रहा है 3 से? नहीं हो रहा। 1 रखोगे तो 40 हो रहा है, नहीं हो रहा। 2 रखोगे तो 39 हो रहा है, तो 2 रखने पे 39 हो रहा है। तो अब तीसरा नंबर ही तो उसके बाद डिविजिबल होगा, तो r की जगह फिर 2 के बाद 5 रखोगे, फिर 8 रखोगे, इस तरह रखोगे नंबर्स। और यहां पे देखो सीधा सीधा मल्टीपल है, r की जगह क्या रखोगे, 0 रखोगे, 5 रखोगे, 10 रखोगे, 15 रखोगे, 20 रखोगे, 25 रखोगे, 30 रखोगे, 35 रखोगे, 40 रखोगे। यहाँ 8 के बाद 11 रखोगे, 14 रखोगे, 17 रखोगे, 20, इस तरह से चलेगा। अब आपको पता है दोनों इंटीजर होने चाहिए, तो कॉमन वैल्यू लेंगे, कॉमन वैल्यू बोलो। यस सर। तो कॉमन में देखो, एक तो 5 आ रहा है, और कॉमन मतलब दोनों का एलसीएम ले लो। 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 15। तो अब इसके बाद 15 वाला मिलेगा, 5 के बाद 15 के बाद 20 मिलेगा। देखो 20 मिल रहा है, उसके बाद 35 मिलेगा, और फिर मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब 3 ही पॉसिबल है। तो r बराबर 5, 20 और 35, ये रैशनल टर्म्स देंगे आपको। समझ में आ गया भाई? इसके लिए मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं, मान लो ये पावर होती 100, 150, 200, 500, तो ये सारे नंबर थोड़ी लिखते। तो फिर अपन प्रोग्रेशन वाला दिमाग लगाएंगे ना, कि सबसे पहले तो पहला कॉमन देख लिया कितना है। पहला कॉमन देखने के बाद हमने देख लिया ये 3 का मल्टीपल चाहिए, ये 5 का मल्टीपल चाहिए, ये हर 5वां नंबर होगा, ये हर तीसरा नंबर होगा। मतलब पहला कॉमन मिलने के बाद 15 एलसीएम लेने के बाद, है ना, एलसीएम ले लिया 3 और 5 का, तो अगला टर्म 15 के बाद मिलेगा। तो 5 मिला तो 15, 20 मिलेगा, फिर 35 मिलेगा, फिर अगला 50। 50 की जरूरत नहीं, क्योंकि 41 से पार जाएगा नहीं, इसलिए 3 टर्म्स काउंट कर लिए हमने। तो यहाँ बीच में सीरीज का यूज हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज का छोटा सा। कॉमन टर्म्स निकाल लिए इन 2 एपी के अंदर। समझ में आ गया ना वो क्वेश्चन, कि 2 एपी के बीच में कॉमन टर्म्स पूछे कितने। सही है? यस सर। और इसी को आप ऐसे भी कर सकते थे, अगर आप कोई सोचता है कि सर ये भी तो 2 की पावर में क्लब हो ही सकता है, हाँ तो हो जाता, कोई खास बात थोड़ी थी। मान लो 40 - r/3 करते, और इसको लिखते 2 की पावर 3 की पावर r/5, तो ये बनता 2 की पावर 3r/5। तो ये 2 की पावर सारी क्लब हो जाती, 41 - r/3 प्लस 3r/5। अगेन वही बात पड़ती, एलसीएम लेते 15, 3 5 15, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 205, 3 5 15, 5 r प्लस 3 3 3 9 r। तो यहां से क्या बचा, 205 माइनस 9 - 5 प्लस 4r अपॉन 15। अब पहला टर्म आप निकालोगे, देखो r की जगह 5 रखोगे तो 225 डिविजिबल हो जाएगा। अब r की जगह 5 रखने के बाद अगला टर्म कहां आएगा, 15 के बाद आएगा, तो फिर 20, फिर 15 35, बस तो 3 ही मिलेंगे अगेन। तो उससे थोड़ा सीधा भी दिख जाएगा किसी कई बार। क्लियर है? तो 3 रैशनल है, तो टोटल 42 टर्म्स है, तो 39 इररेशनल हो गए। क्लियर है सबको? यस सर। चलो ठीक है, फिर बाकी कहानी अपन कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।